डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2024 कक्षा 8वीं के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट का जो सामान्य अंग्रेजी है जिसका भी उसमें ये कंप्लीट पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर आपका 60 नंबर का है, जिसमें केवल आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी टोटल पेपर सॉल्व करने के लिए। और पेपर किस प्रकार रहा है ये देख सकते हैं, आपको किस प्रकार दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के आपके केवल वैकल्पिक क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 4 विकल्प रहेंगे, 4 में से कोई एक विकल्प आपको सही होगा तो वो आपको सही चुनकर और लिखना है। शुरुआत के जो 5 विकल्प होंगे वो इस पैसेज से पूछे जाएंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पैसेज दी गई है उस पैसेज से आपसे के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 5 आगे के 5 क्वेश्चन होंगे वो वैकल्पिक क्वेश्चन आपकी किताब से होंगे, आपकी बुक जो प्रोवाइड की हुई है आपकी स्कूल में, है ना, उससे वो वैकल्पिक क्वेश्चन बने होंगे, तो उनको भी आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत के 5 विकल्पों की बात करते हैं। तो इसमें जो पैसेज दी गई है इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देते हैं किस प्रकार से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर समझिए, ये लिखा हुआ है रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन इस जो पैसेज दी गई है इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन क्वेश्चनों के आंसर्स, इसमें नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर्स दीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वन डे नसरुद्दीन वेंट टू टाउन टू बाय न्यू क्लॉथ्स। एक दिन क्या होता है, नसरुद्दीन एक टाउन गया, किसके लिए, कपड़े खरीदने के, नए कपड़े खरीदने के लिए नसरुद्दीन एक दिन एक नगर जाता है। फर्स्ट ही ट्राइड ऑन अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। सबसे पहले उसने एक दुकान पर ट्राउज़र्स का एक जोड़ा उसने देखा सबसे पहले। ही डिड नॉट लाइक द ट्राउज़र्स। उसको ये ट्राउज़र्स पसंद नहीं आए। सो ही गेव देम बैक टू द शॉपकीपर। इसलिए उसने वो जो ट्राउज़र्स थे उस शॉपकीपर मीन्स जो दुकानदार है उसको उसने वापस कर दिए। देन ही ट्राइड अ रॉब विच हैड द सम प्राइस एज द ट्राउज़र्स, है ना। उसको बिल्कुल सेम प्राइस पर एक रॉब्स मिले, है ना, तो वो रॉब्स उसने देखे। नसरुद्दीन वाज प्लीज विद द रॉब्स, है ना। तो उसको ये जो रॉब्स थे वो उसको पसंद आ गए तो वो उसने ख़रीद ली। इस प्रकार से ये पूरी पैसे दी गई हैं, आपको ध्यान से इसको पढ़ना था और फिर नीचे क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको लिखने थे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको इसके क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट डिड नसरुद्दीन वांट टू बाय फ्रॉम द टाउन। तो जो टाउन था उस टाउन से नसरुद्दीन ने क्या ख़रीदा था, है ना, उसको क्या चाहिए था, मतलब क्या चाहिए था, किसके लिए गया था वो मेन चीज़, है ना। तो न्यू क्लॉथ से वो क्या खरीदने गया था, न्यू क्लॉथ्स खरीदने गया था, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपको इसी पैसेज से मिल जाएगा सब कुछ। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पैसेज से पूछा गया है, व्हाट डिड नसरुद्दीन ट्राई ऑन आफ्टर ट्राइंग ऑन अ पेयर ऑफ ट्राउज़र। ट्राउज़र का जो पेयर्स था उसको उसने ट्राई करने के आफ्टर मतलब के पहले, सॉरी ट्राई आफ्टर ट्राई अ पेयर ऑफ ट्राउज़र। ट्राउज़र ट्राई करने के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, तो ट्राउज़र्स उसने ट्राई करने के बाद, देखने के बाद उसने क्या देखा था, तो रॉब्स देखे थे। क्या देखे थे, रॉब, ध्यान रखिएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, नसरुद्दीन वाज नॉट प्लीज्ड विद द खालिस्तान। तो किससे उसको क्या पसंद नहीं आया था, तो ट्राउज़र्स उसको पसंद नहीं आए थे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन उसी पैसेज से पूछा गया है, द वर्ब ऑफ राइडर। राइडर जो लिखा हुआ है इस राइडर का आपको वर्ब लिखना है। ये लिखी हुई है नाउन राइडर, है ना, राइडर। तो इसका जो वर्ब होता है वो ये होता है राइड। राइड का राइडर, राइड मतलब कोई भी वर्ब को यदि हम नाउन बनाते हैं तो इसमें ER अधिकतर चांस रहते हैं कि ER जोड़ दिया जाता है। तो राइड का ER हटाएंगे तो राइड बनेगा, है ना। लेकिन इसमें जो राइड की मीनिंग होती है RIDE होता है, तो इसलिए केवल इसका जब नाउन बनाते हैं तो R बस जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राइडर की जो नाउन है
वो राइड है, और उल्टा पूछ ले अगर राइड की नाउन पूछ ले, राइड की नाउन तो राइडर, और राइडर की वर्ब पूछ ले तो राइड। ठीक, ईयर लगा है तो समझ जाना वो नाउन लिखी हुई है, ये नाउन लिखी है। अधिकांश चांस होते हैं, हमेशा नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ सेल। सेल का अपोजिट बताना है। इस पैसेज में क्या दिया गया है, सोल्ड, रेन, पे की वाई। तो इसका जो सही आंसर है वाई। सेल का अपोजिट बताना है, तो सेल मीन्स बेचना और वाई मीन्स खरीदना। आगे 6वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसमें क्या है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। मतलब आपको इन क्वेश्चनों में से जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक राइट आंसर है, उसको आपको चॉइस करना है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर और 6 से लेकर और 10वां तक के क्वेश्चनों में ऐसा होना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इंदिरा सागर डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस द खालिस्तान रिवर, है ना। तो कौन सी नदी पर ये इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर डैम बना हुआ है। क्वेश्चन है इसके बाद देखिए 7वां नंबर, द नेम ऑफ गांधीज मदर वाज। गांधी जी की माता जी का नाम क्या था, तो पुतलीबाई था। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 8th नंबर वाला, मीनिंग ऑफ द वर्ड मधुरा। मधुरा का आपको मीनिंग बताना है, क्या था मधुरा का अर्थ, है ना। तो मधुरा का अर्थ होता है साइन, ध्यान रखिएगा। एडवर्ब ऑफ स्लो, स्लो का एडवर्ब बताना है आपको। तो स्लोली, कभी भी वर्ब से एडवर्ब बनाने के लिए आ जाए तो ध्यान रखना LY लगा देना है हमेशा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्लोली। ठीक, 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, द सिनोनिम्स ऑफ बाय। बाय मीन्स खरीदना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाए, सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी। इसी के जैसा अर्थ वाला कोई एक और शब्द है जो इन 4 ऑप्शन में से सही है। तो इसका जो सही जवाब है परचेस। परचेस का मतलब भी होता है खरीदना, और बाय मीन्स भी खरीदना होता है। सर टाइप क्वेश्चन, तो आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं 3-3 नंबर में। तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना है और ध्यान से इनको पढ़ना है। 19वां क्वेश्चन में पूछे गए हैं डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट में फर्स्ट पूछा गया है ही फाउंड ... म्यूजिक। तो इसका इन भरना है कि ऑफ, तो इसका जो सही जवाब है ऑफ, इसमें ऑफ भर देना है। ठीक, ही फाउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें क्या भरना है आपको, ऑफ म्यूजिक। फिर इसके बाद कॉपर इज खालिस्तान यूजेस मेटल, अ मेटल, इसमें क्या भरना है ए भर देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन में द नर्मदा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या है, पंक्चुएट। पंक्चुएट मीन्स होता है जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है वो किसी ना कहीं गलत लिखा हुआ है, उसको सही करके आपको लिखना है। या तो इसमें कहीं जो चिन्ह होते हैं, पंक्चुएशन मार्क, है ना, चिन्ह, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, है ना। तो ये जो आपके चिन्ह होते हैं वो चिन्ह सही तरीके से नहीं लगे होते हैं, और या फिर सेंटेंस कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर होता है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। तो जैसा कि इसमें चिन्ह तो बढ़िया लगा, सही लगा है ना, फुल स्टॉप लगना चाहिए तो फुल स्टॉप लगा है, लेकिन शुरुआत का कोई भी सेंटेंस जब चालू होता है तो शुरुआत में जो पहला अक्षर हम लिखते हैं तो उसका पहले अक्षर का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, जबकि इसमें दा जो लिखा है ने वो स्मॉल लेटर में लिख दिया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हैं। तो यहाँ क्या लिखना था, इनको कैपिटल T लिखना चाहिए था, कैपिटल T लिखना चाहिए था। फिर THE, द नर्मदा इज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, इस प्रकार से इसका बनाना था। ठीक, और मतलब पूरा का पूरा यही लिख देना था, केवल कैपिटल T बना के। ठीक, इस प्रकार से हो जाता। फिर 20वां क्वेश्चन में क्या लिखना था, देखिए 20वां क्वेश्चन यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। ठीक, यहाँ से है 20वां क्वेश्चन का पहला, राइट अपोजिट ऑफ स्वीट। स्वीट का अपोजिट बताना था, तो स्वीट का अपोजिट होता है सॉर, SOUR, सॉर। सॉर मीन्स खट्टा, स्वीट मीन्स मीठा। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राइट द नाउन ऑफ वर्ड रिलीजियस। रिलीजियस
मीन्स जो फ्रॉम राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड ऑफ रिलीजियस। रिलीजियस ये आपका एडजेक्टिव है ना, इसका नाउन बनाना था तो रिलीजन लिख देना था, इसमें यूएस हटा के एन बस लगा देना था, है ना, ऐसा केवल यूएस हटा के लास्ट का यूएस हटा देना था और एन जोड़ देना था उसकी जगह पर, और बाकी मीनिंग यही लिख देनी थी। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेडन। मेडन इज, तो मेडन का अर्थ बताना था। मेडन का मतलब होता है यंग गर्ल, YOUNG, आपको बोल देता हूँ, लिख लेना, YOUNG यंग, GIRL यंग गर्ल, इसका मीन्स क्या है। फिर इसके बाद देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, एक ये अहिल्याबाई वाला पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। और फिर 22वां क्वेश्चन में पूछा गया है एक पोयम की समरी लिखनी थी आपको। ये पोयम का नाम है ट्री आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, ये पोयम का नाम है और इस पोयम का आपको सार अपने शब्दों में लिखना था, ठीक। 23वां क्वेश्चन में पूछा है यू आर डॉली, है ना, मेवाड़ा, डॉली मेवाड़ा है आपका नाम, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, रीडिंग स्टडिंग इन कमला नेहरू मिडिल स्कूल, कमला नेहरू मिडिल स्कूल देवास में आप अध्ययन कर रहे हैं, और राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर स्कॉलरशिप। अपनी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है किसी कारण से, तो अपनी स्कॉलरशिप के लिए एक आवेदन पत्र आपको अपने हेडमास्टर को लिखना है, ठीक। तो ये वाला आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद यदि आपको इन किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, उस क्वेश्चन को आपको आंसर चाहिए उस क्वेश्चन का, तो कमेंट बॉक्स में केवल आपको कमेंट कर देना है प्यारा सा, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। तो एक प्यारा सा कमेंट और थोड़ा सा आपका सपोर्ट, है ना। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, है ना, ताकि जैसे ही मैं क्लास 8 से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं, तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब के बटन के बगल से एक घंटी का आइकन बना रहता है, उसको आपको क्लिक करना है, ठीक, उसको ऑल पर दबा लेना है। फिर इसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन लास्ट में जो पूछा गया है राइट अ पैराग्राफ ऑन साइंस, अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अब इस क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बता देते हैं हम कि ये क्वेश्चन पेपर रियल है कि फेक है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका पिछली साल का है, 2023 का, ध्यान रखिएगा कब का है, 2023 का। ये रियल पेपर है आपका, जो 2023 में पेपर हुआ है वही पेपर हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये पेपर किसी को पता नहीं है कि ये रियल पेपर है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये दोबारा से भी दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चनों के बारे में पता नहीं है कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से इनको भी पढ़ लेना है। ये स्कॉलरशिप वाला आपका एक एप्लीकेशन आया हुआ था, है ना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध आया था। इस बार आने के चांस किसके हैं, महारानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी जी पर एक निबंध आपको तैयार कर लेना है, और SLC की एप्लीकेशन और एक लीव की एप्लीकेशन आपको याद कर लेना है, ठीक। और बाकी ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, एक एंदा का यूज़ आपको ज़रूर पूछा जाएगा, एंदा का यूज़, पंक्चुएशन ज़रूर पूछे जाएंगे, है ना, हर वर्ष पूछे जाते हैं पंक्चुएशन। तो ये दोनों क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये तो आपको तैयार करना ही करना है। एंदा का यूज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, पंक्चुएशन अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, कहाँ पर कॉमा लगाते हैं, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, कहाँ हमें मिस्टेक मिलती है वो करना नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिनोनिम्स आपको पर्याप्त पढ़ लेने हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। और एडवर्ब, है ना, वर्ब से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, नाउन से एडवर्ब, नाउन से वर्ब कैसे बनाते हैं, और वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, वो भी आपको ध्यान से सीख लेना है।
यदि आपको नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वो भी आपको सिखा देंगे। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा।